नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे संस्कृत विषय जो कक्षा 10 में चल रही है, सेमुश्री द्वितीय भाग। और आपके सामने आज की क्लास में हम लेके आए हैं इसका द्वितीय पाठ, और द्वितीय पाठ का हमारा नाम है बुद्धि बलवती सदा। तो इस कथा को कौन से ग्रंथ से संकलित किया है? तो आप यहाँ प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति, तो इसको कहां से लिया गया है? सुख सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सीधा ही परीक्षा में पूछा जाता है कौन से बुद्धि बलवती सदा पाठ कस्मित ग्रंथात संकलित है, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो उसका उत्तर होगा सुख सप्तति इति ग्रंथात संपादन अथवा संग्रहितो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गे पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिर्मती इति नाम्नया महिलाया मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पूर्वतः समागतं सिंहमपि भित्ति उत्पन्नाद् तत् निवारयति इति कथा नीतिनिपुणयो सुख सारिकायो संवाद माध्यमेन संद्रते का सार्थन प्रेयति। तो इस जो परिचय दिया उसमें बताया गया है कि यह कथा है वो सुख और सारिका के बीच में वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत की गई है। सुख और सारिका हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे हैं वो आएगी और इसका संदेश दे रहे हैं हमें। तो हम पढ़ते हैं आज की जो हमारी कथा है वो है बुद्धि बलवती सदा। तो यहाँ विशेषण विशेष है, बुद्धि कैसी है? बलवती। तो बुद्धि विशेष्य और बलवती विशेषण। तो यहाँ भी विशेषण विशेष्य का आपको ध्यान रखना है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्मः, वहां पर इस नाम का राजसिंह नाम का एक राजा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती द्वे पुत्र तेता पितुग्राम प्रति चलिता। एक दिन उसकी पत्नी बुद्धिमती आवश्यक कार्य होने के कारण अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र ददर्श, मार्ग में उसने रास्ते में एक व्याघ्र को देखा, मतलब बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दाष्ट्या पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद, और सामने से उसको एक शेर आते हुए मिल गया। तो शेर को देखकर वो अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी, तो उन दोनों को जापट मार के क्या कहती है? जगाद मतलब कहना, ये क्रिया हो जाएगी। जगाद मतलब कहना, कहना। कथम के कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कि दोनों पुत्रों को एक एक जापट मारकर कहती है तो क्यों झगड़ रहे हो दोनों आपस में? एक एक केशो मतलब एक एक के लिए क्यों झगड़ रहे हो? अलग अलग के लिए क्यों झगड़ रहे हो? कि व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, शेर को खाने के लिए क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो। ऐसा करके बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों से क्या किया? एक एक जापट मारकर ये वाक्य कहा। अयम एकमस तावत द्विभाज्य बुद्धिताम, बुद्धिमती अपने पुत्रों से जापट मार के कहती है तो अयम, अभी तो यह एक है, इसको दो भागों में बांट दो, यानी आधा आधा करके खा लो। क्यों झगड़ते हो? एक ही एक एक के लिए, मतलब पूरा पूरा आपको नहीं मिलेगा। अभी सामने हमारे सामने कितने शेर बाघ आ रहे हैं? तो एक आ रहे हैं, एक आ रहा है तो एक आ रहा है, तो उसको आप आधा आधा करके खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय लक्ष्य थे, उसके पश्चात हम और ढूंढेंगे, अभी तो एक है उसको बांट के खा लो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कच्चिद मिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलो चितो नष्ट। तो ऐसा सुनकर बाघ ने जब सुना वो उसकी बुद्धिमती की बातें, तो वो से बाघ था वो समझ गया कि व्याघ्र था वो क्या समझ गया कि ये तो वास्तव में कौन स्त्री है? कि शेर को मारने वाली होगी स्त्री, इसलिए ये कह रही है, और शेर को मार के बच्चों को खिलाती होगी, इसलिए ये मेरे को मारने के लिए कह रही है। तो इस प्रकार से जो व्याघ्र था उसने ऐसा समझ लिया, और फिर वो वहां से
व्याकुलो चितो नष्टस्। वो व्याघ्र था वो बुद्धिमती से डर गया कि ये तो शेर से मारने वाली है, इसलिए वहां से तुरंत नष्ट हो गया, मतलब वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयाद। अब श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है, कवि हमें समझा रहे हैं कि निज बुद्धि अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह भयाद भय से, व्याघ्र से भामिनी किसके भय से मुक्त हो गई, जो बुद्धिमती थी वो अपने बुद्धि का काम लेके, कि वास्तव में वो बुद्धिमती थी, वो शेर मारने वाली स्त्री थी नहीं, व्याघ्र मारी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा कहा, ऐसा अपने दिमाग में योजना बनाई ताकि शेर उससे डर जाए। तो ऐसा करके दोनों बच्चों को झापट मार के कहा कि अभी एक है वो भाग के खा लो। तो यह शेर समझ गया, बाघ समझ गया, व्याघ्र क्या समझ गया कि यह तो वास्तव में मारने वाली स्त्री है, व्याघ्र को मारने वाली स्त्री, ऐसा करके वहां से नष्ट हो गया। तो जिस प्रकार बुद्धिमती ने अपना दिमाग लगा के अब उसके भय से छुटकारा पा लिया, अन्योपि बुद्धिम लोके मुंचते मातो भयात, वैसे ही हम भी, अन्य लोग भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस संसार में कैसा भी कष्ट है उसको उससे को दूर कर सकते हैं। व्याकुलम व्याघ्र दृष्टवा कच्चित दूरत श्रृंगाल हसन्ना। अब शेर को वहां से भागता देखकर कौन रास्ते में कौन मिल गया, दूरत श्रृंगाल, यानी मूर्ख श्रृंगाल। दूर था इसकी विशेषण है और श्रृंगाल है वो विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य ध्यान रखेंगे आप। हसन्ना क्रिया हो जाएगी, तो दूर तो श्रृंगाल सियार था, वो हंसने लगा किस पर, शेर पर। क्या हंसकर कहने लगा, क्या कहने लगा, तो भगवान कुतः भयात पलायित, तुम इतने डर के कहां जा रहे हो, ऐसे किसको कहता है, सियार है वो, श्रृंगाल है वो, शेर से पूछ रहा इतने डर के कहां जा रहे हो, तो व्याघ्र। अब व्याघ्र बाघ उत्तर देता है, व्याघ्र उसका उत्तर देता है, कच्च गच्छ जम्बू कहा, भागो भागो जम्बू का। जम्बू का भी इसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, श्रृंगाल का पर्यायवाची हो जाएगा जम्बू कह। जम्बू कह और श्रृंगाल दोनों शब्दों का अर्थ होता है सियार या गिद्दड़, ठीक है। तो वो वहां से उस सियार को कहता है कि भागो भागो जम्बू कह, यहां से भाग जाओ सियार। तमाम अपनी कच्चित गुड़ प्रदेशम, कहीं गुड़ प्रदेशम मतलब एकांत जगह पे जाओ, छुप जाओ। ये तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे स्मृते तया हम हंतुम मारबद्ध परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद ग्रतः। मैंने तो, शेर कहता है कि मैंने तो शास्त्रों में सुना था कि जो व्याघ्र को मारने वाली स्त्री होती है, लेकिन आज तो मैंने आंखों से देख लिया और इसलिए मुझे वो मारने आई, इसलिए मैं भाग के जा रहा हूं, इसलिए यहां से भागो। ऐसे करके शेर है, व्याघ्र है, वो किसको समझा रहा है, गिद्दड़ को या श्रृंगाल को समझा रहा है। अब श्रृंगाल कह रहा है व्याघ्र तव्या महत्व तो कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपनी विदेशी। अब क्या कह रहा है श्रृंगाल, क्या कह रहा है, आपका जो उत्सुकता है, डर है, वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम क्या मनुष्य से डरोगे, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा सियार कह रहा है। किसको कह रहा है, शेर से, कि तुम मनुष्य से डरोगे। फिर व्याघ्र उत्तर दे रहा है उसका, प्रत्यक्ष में मया सात्मम पुत्र एक केशो माम तुम कलह मानो सपेत्या प्रहंती दृष्टा। अब शेर कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मार रहे हो, लेकिन मैंने मेरे आंखों से मेरे सामने वह देखा कि वो दोनों पुत्रों को झापट मारकर क्या कह रही थी कि अभी तो एक बाघ व्याघ्र आया है अपने सामने, इसको बांट के खा लो, झगड़ो मत, ऐसे करके अपने पुत्र को झापट मार रही थी। तो वास्तव में वो व्याघ्र मारी ही है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा व्याघ्र कह रहा है, किसको, श्रृंगाल को, जम्बू का। अब सियार कहता है स्वामी ना यत्रास्ते साधुत्वा तत्रा गम्यताम। अब गिद्दड़ मारने वाला है, चलो, क्या कहता है वो, शेर से कहता है कि चलो हम जाएंगे वहां पर। कहां जाएंगे, जहां पर बुद्धिमती तुम्हें मिली थी, उस स्थान पर जाते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्षते यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्य इति। अब
वो शेर कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है कि वहां वापस चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं, मैं मेरे आंखों से उस बुद्धिमती को देखना चाहता हूं, इसलिए तुम मुझे वहां पर लेके चलो कि वो कैसे मारती है अपन को, कि अपन वापस जाए। ऐसे ऐसा कौन कह रहा है? सिंहार कह रहा है, श्रृंगाल कह रहा है। व्याघ्र श्रृंगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला वेला प्रिय वेला स्यात्। अब व्याघ्र कहता है बात तो सही है, अपन वापस वहां चले और मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन क्या गारंटी कि तुम तो मुझे वहां छोड़ के क्या करोगे, भाग गए तो जम्मू का कहता है आगे, यदि एव तरी मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। वो कहता है, सिंहार कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं तुमको छोड़कर वहां पे बुद्धिमती के पास छोड़ के भाग जाऊंगा, तो अपने दोनों के गले में क्या बांध ले, रस्सी बांध ले, ताकि मैं तुम्हें छोड़ के भाग न सकूं। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम युग ये मतलब गए, ये ध्यान रखना क्रिया है, गए क्या तो होता है, जाना या गए। तो उसने क्या किया, जम्बूक ने क्या बताया कि आपको ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं, तो दोनों के गले में क्या करे, रस्सी से बांध दे, ताकि मैं अकेला भाग न सकूं। स व्याघ्र एव कृत्वा कानन हेयो, वो वैसा ही करके, कैसा करके, दोनों के गले में रस्सी बांध के एक दूसरे के, और फिर वापस जाते हैं वन की ओर। श्रृंगालेन सहितम पुण्य आयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। अब बुद्धिमती को वापस चिंता होने लगी, क्योंकि श्रृंगाल के उत्साह पर शेर वापस आ रहा था, तो बुद्धिमती ने सोचा कि अब और कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जम्बूकृतो उत्साह व्याघ्र कथम मुंशिताम। अब मैं उसके मन में आया कि कैसे छुटकारा पाऊं इस व्याघ्र से, क्योंकि ये सिंहार है, श्रृंगाल है, वो उत्साहित करके उसको लेके आ रहा है। परम प्रत्युत्पन्नमति सा चंबुक अक्षिपम उंगलिया तर्जनया उवाच। उसने उंगली की उनके तरफ, किसके तरफ, से बाघ कौन कौन, व्याघ्र और श्रृंगाल दोनों आ रहे थे, तो उनकी तरफ वापस दिमाग तुरंत, बुद्धिमती का दिमाग तुरंत दौड़ा और दूसरी योजना बनाई कि उनके तरफ उंगली करके कहा कि क्या कहा, रे दूर तव्यात दत्तम मयम व्याघ्र त्रयम पुरा। वो कहती है कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे कितने व्याघ्र दिए थे, त्रयम, मैंने पहले तुझे कितने व्याघ्र दिए थे, 3। विश्वास कथम यासी वद अधुना, मेरा विश्वास तोड़ के और तुम कितना लेके आ रहे हो, 1। मतलब जो बुद्धिमती है तुरंत सोच के व्याघ्र और सिंहार वापस आते दिखाई दिए, तो उसने क्या योजना बनाई कि सिंहार को डांटा। क्या डांटा कि अरे सिंहार मूर्ख, तेरे को मैंने पहले 3 व्याघ्र दिए थे कि वो तीनों मुझे आवश्यकता हो तब वापस देना, लेकिन तुम गले में बांध के केवल कितने लेके आ रहे हो, 1 ही ला रहे हो, 2 कहां है। तो इस प्रकार बुद्धिमती ने किसको डांटा, आक्षेप लगाया कि सिंहार पर, यानी श्रृंगाल पर आक्षेप लगाया। बढ़ते आगे। इति उक्तवा दाविती तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कहकर, मेरे 3 पहले आपको 3 दिए थे, अब 1 लेके आ रहे हो, तो मेरा विश्वास तोड़ दिया, ऐसे करके डांट कर उसके तरफ दौड़ी, किसके तरफ, सिंहार की ओर। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल। अब क्या हुआ कि गले में दोनों बंधे हुए थे, व्याघ्र बुद्धिमती जैसे ही सिंहार की तरफ दौड़ी, तो गले में दोनों एक दूसरे के बंधे थे, बंधे वहां से भागे। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती दूसरी बार भी भय से मुक्त हो गई। एक बार शेर था, उसके योजना बना के उसको भगा दिया, लेकिन दूसरी बार श्रृंगाल ने जब उसको बहला बुझला कर वापस लेके आया व्याघ्र को, तो दूसरी बार भी योजना बनाई और सिंहार को डांटा और इस प्रकार से वहां से भगा दिया। अतः ये उचित, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि होती है वो सभी कार्यों में महान, तन्वी मतलब महान होती है, बड़ी होती है।
तो हमारी बुद्धि को सभी कार्यों में क्या माना जाता है? तन्वी माना जाता है, यानी बड़ी या महान माना जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वह भय से क्या हुआ? छुटकारा पा लिया उसने। तो हम भी हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार से हमारी बुद्धि का उपयोग कर कैसी भी समस्या है उसका छुटकारा पा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा हम इस अनुवाद के साथ समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पुनः मिलामः।